किंतु ब्रह्मा और शिव से मिले अनुभवों ने भृगु मुनि के भीतर पहले ही क्रोध भर दिया था। अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। अहंकार में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी, वही वक्षस्थल जहां स्वयं देवी लक्ष्मी का वास है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान का ऐसा अपमान यह अकल्पनीय था। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे और भृगु मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मेरे वक्ष कठोर हैं, पर आपके चरण कोमल, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के चरण सहलाए और उनके अहंकार रूपी नेत्र को बंद कर दिया। क्षण भर में भृगु मुनि का अहंकार नष्ट हो गया। वे नतमस्तक होकर बोले, त्रिदेवों में केवल भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। वही शांति और मोक्ष के दाता हैं। भृगु मुनि की परीक्षा से भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी, पर उसी क्षण एक नई दैवीय लीला का आरंभ भी हो गया। भगवान विष्णु का वक्षस्थल, जो देवी लक्ष्मी का निजी निवास है, उस पर किया गया प्रहार लक्ष्मी जी को गहराई से आहत कर गया। यह केवल भगवान का नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी के सम्मान पर आघात था। दुख और क्रोध से भरकर देवी लक्ष्मी ने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर अर्थात आज के कोल्हापुर पहुंची और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गई। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ, जो समृद्धि और सौभाग्य का धाम था, अब सूना और श्रीहीन हो गया। पत्नी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे थे। लक्ष्मी के वियोग ने उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। अंततः उन्होंने भी वैकुंठ का त्याग किया और मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। देवी लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु वनों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए शेषाचलम पहुंचे। तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में उन्होंने एक वल्मीका यानी चींटी की बांबी को अपना आश्रय बनाया और वहां कठोर तप में लीन हो गए, मानव शरीर की पीड़ा सहते हुए। मानव शरीर धारण करने के कारण उन्हें भोजन और जल की आवश्यकता महसूस होने लगी। यह दृश्य देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। ब्रह्मा और शिव का गोरूप भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर गाय का रूप धारण किया और भगवान शिव उसके बछड़े का, वहीं सूर्यदेव ने एक साधारण ग्वाले का रूप ले लिया।